हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवाईएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये आज से हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चालू करेंगे। हम उससे पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल और इंटेक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको वो उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 4, concentrated nitric acid is used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity in such a example of acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर लीटर। तो पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो 68% बाई मास है, मतलब 68 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 132 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब टोटल 100 हुआ ना। अब बोला है कि व्हाट शुड बी मोलारिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द एसिड, मतलब उसके मोलारिटी क्या होनी चाहिए अगर डेंसिटी हमको दी गई है 1.504 पर मोल। तो पहले तो डेटा में से लिखते हैं कि हमको क्या दिया गया है। 68% बाई मास, मोलरिटी एम और डी इक्वल टू 1.504 ग्राम पर लीटर। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इक्वल टू 63 पर मोल ग्राम पर मोल। 68 ग्राम ऑफ HNO डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देयरफॉर मोलारिटी मोल का फॉर्मूला क्या होगा, N इक्वल टू W अपन M इज इक्वल टू 68/63 इज इक्वल टू 1.079 मोल। ये एक हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देयरफॉर मास इज इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो इज इक्वल टू 100/1.504 इज इक्वल टू 66.48 ml। तो वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए, तो इज इक्वल टू 0.06648 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमको मोलरिटी की फॉर्मूला पता है, M इज इक्वल टू N/V लीटर, या फिर लीटर इसलिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो इज इक्वल टू 1.079 अपॉन 0.06648। तो M इज इक्वल टू 16.22 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कम। अब देखते हैं नंबर 5। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल एज 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of the solution is 1.2 gram per liter? Then what shall be the molarity, मतलब हमको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। हमको 10% W/W दिया है, तो 10 ग्राम इन 90 ग्राम होगा और डेंसिटी दी है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले से। चलिए देखते हैं। 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो Wg इज इक्वल टू 10 ग्राम, Mg इज इक्वल टू 180 ग्राम, WW इज इक्वल टू 90 ग्राम और MW इज इक्वल टू 18 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का 10 ग्राम है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 और वाटर 90 ग्राम है तो उसका 18। तो पहले तो मोल फाइंड करेंगे। N इज इक्वल टू W/M। देयरफॉर Ng इज इक्वल टू WG अपॉन Mg इज इक्वल टू 10/180 is equal to 0.55 mole. Now NW is equal to WW upon MW is equal to 90/18 is equal to 5 mole. Therefore N total is equal to NW upon Ng. So is equal to 5 plus 0.55 is equal to 5.055. Now mole Xt is equal to Ng upon Nt. अब यह मोल का फॉर्मूला, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला Xt इज इक्वल टू Ng अपॉन Nt इज इक्वल टू 0.55 अपॉन 5.055 इज इक्वल टू 0.01। अब आते हैं XW इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी। हमको पता है X1 प्लस X2 इज इक्वल टू
1, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 और वैसे वर्सा। तो यहाँ पे xw प्लस x3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर xw इज इक्वल टू 1 माइनस x3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 0.99। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 90 ग्राम इज इक्वल टू 0.090 kg। तो मोलारिटी इज इक्वल टू n अपॉन m इंटू के जी। यहाँ पर के जी इसके ऊपर 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया, इज इक्वल टू 0.055 अपॉन 0.090 इज इक्वल टू 0.611 मोल पर के जी। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, देयरफॉर 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 100 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 833.3, therefore volume is equal to 0.0833। now molarity is equal to n by v in liter is equal to 0.055 upon 0.833 is equal to m is equal to 0.66 mole per liter, 0.66 पर लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं नंबर 6। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar of both। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में आ सकता है, तो आप ये ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो यह वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूँगा। तो देखते हैं, पहला तो v इज इक्वल टू डैश, क्योंकि पूछा है हाउ मैनी ml, तो वॉल्यूम में ml में यहाँ पे फाइंड करना है। m इज इक्वल टू 0.1 मोलर, w मिक्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। Here given that equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3 is equal to contain equimolar, मतलब दोनों सेम है, दोनों की मोलारिटी सेम है। तो here n of NaHCO3 is equal to n of NaHCO3, तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 is equal to 106 ग्राम पर मोल। सिमिलरली मोलर मास ऑफ NaHCO3 is equal to 84 ग्राम पर मोल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं m इज इक्वल टू n बाई वी। तो हमको पहले लेट अज्यूम करना पड़ेगा कि W ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू एक्स, तो W ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि हमको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, तो एक x होगा तो एक 1 माइनस एक्स होगा। नाउ n मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू Na2CO3 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू x अपॉन 106। Similarly, n of NaCO3 is equal to W2 upon M2 is equal to 1 minus x upon 84। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो here given that n of Na2CO3 is equal to n of NaCO3, therefore x upon 106 is equal to 1 minus x upon 84, therefore 84x is equal to 106 into 1 minus x, 84x is equal to 106 minus 106x। तो ये LHS पे आके एडिशन हो जाएगा, 190x इज इक्वल टू 106, therefore x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190, तो x इज इक्वल टू 0.557। ये हमारे पहली वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम n ऑफ Na2CO3 क्या था, 0.577 अपॉन 106, x अपॉन 106 था ना, तो ये 0.577 अपॉन 106, तो इसकी वैल्यू है 0.00526। सिमिलरली n ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84 था, तो 1 माइनस 0.557 अपॉन 84 इज इक्वल टू 0.443 अपॉन 84 इज इक्वल टू 0.00527। देयरफॉर Na2CO3 प्लस 2HCl यूज ऑफ 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आएगा और यहाँ पे आपको भी याद करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 is neutralized by 2 मोल ऑफ HCl।
देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NO2CH3 है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl है। इसके साथ ये दोनों प्लस कर रिएक्शन हो गए, ये दोनों रिएक्ट होके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जीरो हमारे पास क्या है, 0.0526 ग्राम मोल इस न्यूट्रलाइज बाय डैश। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, 0.00526 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.01052 ग्राम 52 मोल। Similarly, NaHCO3 plus HCl gives us NaCl plus H2O plus CO2। तो आपको ये भी रिएक्शन लर्न करना पड़ेगा, ये भी पी ब्लॉक में है। तो 1 मोल ऑफ NaCO3 is neutralized by 1 mole of HCl। So therefore 0.00527 mole of NaCO is neutralized by dash। तो 0.00527 into 1 is equal to 0.00527 mole। Therefore total number of HCl required for complete neutralization is equal to 0.01052 plus 0.00527 is equal to 0.01579 mole। तो m is equal to n by v into liter। Therefore m is equal to n by v into liter। तो 0.01579 अपन 0.1 इज इक्वल टू 0.5791। तो वॉल्यूम हमको चाहिए, तो वो हो जाएगा 157.9 ml, यहाँ पे लीटर में है, इसलिए हमको यहाँ पे ml में चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सम है और इसमें एप्लीकेशन भी है। मैंने भी खुद ये 3-4 बार सॉल्व किया था, बाद में मुझे पता चला था। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बोलना, मैं आपको सेंड कर दूँगा।